नमस्कार, आप देख रहे हैं LNB9। बाढ़ अगवानपुर स्थित कृषि विज्ञान अनुसंधान केंद्र में एक ऐसी तकनीक और विधि का रिसर्च किया जा रहा है जिससे आने वाले समय में किसानों को काफी लाभ मिलेगा। इस विधि का उपयोग करने से पर्यावरण प्रदूषण एवं मिट्टी प्रदूषण को रोका जा सकता है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, हम खड़े हैं बाढ़ के अगवानपुर स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में। बाढ़ का अगवानपुर स्थित कृषि विज्ञान केंद्र अनुसंधान के लिए जाना जाता है। यहाँ कृषि से संबंधित तरह तरह के फॉर्मूले या विधियाँ विकसित की जाती है। इसी क्रम में परली जलाने की जो परंपरागत विधि थी, खेतों में लोग जला दिया करते थे, उससे निजात दिलाने के लिए और पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र में एक विधि विकसित की जा रही है, एक प्रक्रिया विकसित की जा रही है जिसको हम पायरोलिसिस विधि कहते हैं। और विस्तार से जानेंगे जो यहाँ के हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं मृणाल वर्मा जी, उनसे जानेंगे। एक परली जलाने की, यानी जिसको पुआल कहते हैं, फसलों के जो अवशेष होते हैं वो बच जाते हैं। और पहले परंपरागत तरीके से किसान खेतों में जला दिया करते थे जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता था और मिट्टी का भी प्रदूषण उसमें हो जाता था। उसी से निजात दिलाने के लिए यह विधि का विकास किया जा रहा है। आइए जानते हैं कि क्या है ये विधि, प्रक्रिया क्या है और किस तरह से उर्वरा शक्ति को बचाया जा सकता है भूमि की और पर्यावरण को प्रदूषित होने से। तो सर, सबसे पहले स्वागत है आपका LNB9 न्यूज़ चैनल में। धन्यवाद। मैं आज आपको यह बताना चाहूँगा कि जो हम लोग खरीफ फसलों में जब कटाई करते हैं तो दो विधियां हैं। जैसे या तो हम लोग उसको हाथ से काट लेते हैं या मशीन से काट लेते हैं और पुआल को ले जाते हैं जिससे कि कुट्टी बनाकर जानवरों को खिलाया जाता है और जो उसके दाने हैं उसको रख लेते हैं। दूसरा, आजकल जो नया जो तकनीक आया है उस तकनीक में किसान भाई हमारे कंबाइन हार्वेस्टर से धान की कटनी करते हैं। तो जब कंबाइन हार्वेस्टर से धान की कटनी करते हैं तो जो धान के जो अवशेष हैं वो अवशेष खेत में ही रह जाते हैं और उन अवशेष को अगर किसान भाई अगर उस खेत से उसको हटाते हैं तो उसमें उनको श्रम की ज़रूरत पड़ती है और श्रम नहीं लगाने के बजाय हमारे किसान भाई उस अवशेष को खेत में ही जला देते हैं। तो इन अवशेषों को खेत में जलाने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति पर दुष्प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ मिट्टी में जो हमारे कीट जो हैं, मित्र कीट जो हैं, वो भी मर जाते हैं। साथ ही साथ मिट्टी में जो केंचुए हैं वो अधिक ताप के चलते मर जाते हैं। इसके अलावा जब उन पराली को जलाया जाता है तो वातावरण में यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और अन्य गैसों के माध्यम से वातावरण में जाता है और वातावरण को प्रदूषित करता है। तो हाल के दिनों में हम लोग देखे हैं कि जो पंजाब और हरियाणा में जो पराली जलाने का जो ये मामला था, इससे पूरे दिल्ली और जो NCR है पूरे क्षेत्र में जो है ये बहुत बड़ी समस्या हो गई थी। तो इन पराली को जलाने से बचाने के लिए और इन पराली को जलाने से निजात पाने के लिए एक तकनीक को किया गया है। वो तकनीक है कि उन पराली को ऑक्सीजन के अभाव में, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में पायरोलिसिस विधि से अगर हम लोग जलाते हैं तो उससे एक ठोस कार्बनिक पदार्थ बनता है और वो ठोस कार्बनिक पदार्थ जो है वो खेत के लिए और खेत की उर्वरा शक्ति के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो हम आज जानते हैं कि वो पराली को हम लोग कैसे बायोचार बनाते हैं और उस बायोचार को खेत में कैसे प्रयोग करते हैं। बायोचार क्या है? बायोचार तो बायोचार जो है हमारे दर्शकों को, तो बायोचार जो है यह फसल अवशेष जो है, फसल अवशेष को अगर हम ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में पायरोलिसिस की क्रिया से अगर जलाते हैं तो फसल के जो अवशेष हैं वो जब जलते हैं तो वो ठोस अवस्था में प्राप्त होते हैं और वो जो ठोस अवस्था है उसे ही हम लोग बायोचार कहते हैं। तो इन फसल अवशेष को जलाने के लिए सबसे पहले हम लोग बायोचार इकाई का निर्माण करते हैं। तो बायोचार इकाई का जो निर्माण करते हैं वो 10 से 12 फीट व्यास का एक इकाई बनाते हैं और वो नीचे 10 से 12 फीट रहता है और उसे सतत घटते हुए क्रम में लगभग 10 से 12 फीट ऊंचाई तक ऐसा ले जाते हैं ताकि ऊपर में उसका मुंह जो है केवल 3 फीट बचा रहे और नीचे में एक त्रिभुजाकार एक जगह छोड़ देते हैं और साथ ही साथ हर एक 5 स्तर पर हम लोग थोड़ा थोड़ा छिद्र छोड़ देते हैं। तो जब ये इकाई जब तैयार हो जाता है तो उसमें जितने भी फसल अवशेष हैं जो कि कंबाइन से काटे हुए धान के अवशेष हैं उसको इस इकाई में डाल देते हैं और सारे जो खुले हुए छिद्र हैं उनको बंद कर देते हैं और ऊपर से उसमें आग लगा दिया जाता है और उसे
ऊपर से ढक दिया जाता है। बायोचार बनने की प्रक्रिया में कितना समय लगता है? तो बायोचार बनने की प्रक्रिया में 10 से 12 घंटे लगते हैं और 10 से 12 घंटे में जितने भी फसल अवशेष हैं वो पूर्ण रूप से उसमें पैरालिसिस की विधि से उसमें वो जल जाते हैं और वो ठोस अवशेष वो प्राप्त होता है, जिसे कि हम लोग बायोचार कहते हैं। बायोचार से किसानों को क्या लाभ हो सकता है? तो क्या होता है कि जब हम लोग फसल अवशेष को 2 तरीके से हम लोग खेत में प्रयोग करते हैं। एक तो जो फसल अवशेष है उसको सीधा खेत में मिला देते हैं, उससे मिट्टी में मिला के उससे मिट्टी के उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, साथ ही साथ उसके ऑर्गेनिक मात्रा को भी बढ़ाते हैं। लेकिन अगर जहाँ पराली जलाने की समस्या है वहाँ पर जब हम लोग बायोचार बनाते हैं तो बायोचार को जब हम प्रति एकड़ 20 क्विंटल जब खेत में देते हैं तो वो कार्बनिक पदार्थ है और उसमें नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस, पोटास की कुछ प्रतिशतता रहती है, जिससे कि जब बार बार जब हम खेत में डालते हैं तो उससे मिट्टी की संरचना में भी सुधार आता है, साथ ही साथ मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है। तो ऐसा देखा गया है कि अगर लगातार 5 से 6 साल तक अगर हम लोग किसी भी मिट्टी में अगर बायोचार को देते जाएं तो उसकी संरचना भी बदल जाती है, जो कि ये बहुत ही कठिन कार्य है फिर भी, और उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ती है और बाद में हमें रासायनिक उर्वरक पर कम निर्भर होना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपको इस तरह की जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर जो है बायोचार इकाई का निर्माण कराया जा रहा है। हम थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे कि बायोचार इकाई का निर्माण कैसे हो रहा है। यहाँ पे ये 12 फीट की ऊंचाई तक जाएगा। ये बायोचार इकाई का निर्माण इस तरह से ईंटी और गारे मिट्टी के सहयोग से इसका निर्माण कराया जा रहा है। और ऊपर 3 फुट का ही मुँह छोड़ा जाएगा जहाँ जिसे ढक दिया जाएगा और ऑक्सीजन के अभाव में इसके अंदर पराली को जलाया जाएगा। मतलब उसका जो अवशेष काले रंग के रूप में प्राप्त होगा, काला होकर निकलेगा। तो ये आप देख सकते हैं कि बायोचार इकाई का निर्माण किया जा रहा है और आपको हम दिखाते हैं कि इसका एग्जाम्पल्स है जो बायोचार इसके पहले जो बनाया गया है वो किस तरह से इसका अवशेष निकलता है। आपको हम हमारे सर दिखा रहे हैं। देखिए इस तरह का जलने के बाद इस तरह का बायोचार प्राप्त होता है और ये खेतों में डाला जाता है जो काफ़ी उपयोगी है। तो कृषि विज्ञान केंद्र के अंतर्गत आपने देखा कि यहाँ पर जो वैज्ञानिक हैं, जो यहाँ के कर्मचारी हैं, वो कितने शिद्दत से नई नई विधियों का इजाद करने में लगे हुए हैं जो किसानों को हर संभव लाभ ही देगा। LNB 9 के लिए बाढ़ अगवानपुर कृषि केंद्र से KD पांडे।